तुम्हारी ही कृपा से मीरा जहर प्यालो पी गई नाथ। तुम्हारी ही कृपा से सारो जग सुखकारी है। तुम्हारी ही कृपा से पांडु सुत भय महीपाल। जीते महाभारत को धर्म व्रत धारी है। तुम्हारी ही कृपा से सभा मध्य दीन द्रौपदी की। भारी बच गई लाज नाथ बढ़ी गई सारी है। ध्यावत सुतनी तेस अयो गुरु ब्रजेश। बड़े भैया बुधेश संग बांके बनवारी है। आदरणीय श्रोता बंधु, उपस्थित हम उम्र साथी, आज हम उपकार कैसेट के सौजन्य से आप लोगों के बीच में एक कहानी जो लेकर के आए। महाराज गंधर्व जो हुए थे, उनके एक पुत्र था जिसका नाम था गिरंध। कैसा राजा था गंधर्व? गंधर्व भूप बलवान, सुनो दे ध्यान सभी सरदारी। और चंद्रकला है नाम की के नारी प्राण न प्यारी। गंधर्व राजा जिनके घर में बहुत सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था चंद्रकला। पर जामे न कोई कलेश, पर जामे न कोई कलेश। सुनो ये बुधेश है कथा अंगारी, कथा अंगारी। राजा की करत बड़ाई सब नर नारी। घर घर में करत बड़ाई सब नर नारी। महाराज गंधर्व के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? गिरंध। और गिरंध नाम का लड़का जब धीरे धीरे सयाना हुआ, बड़ा होने के बाद में एक दिन की बात है, घोड़ा पर सवार होकर के वो बालक चला है। और आरे नाई पलकी देर लगाई। नाई पलकी देर लगाई। और न असलया सजवाई। लई आगे की सीध लगाई। उस लड़का ने घोड़ा पर सवार होकर के उस नंगर को देखने के लिए निकला, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। लई आगे की सीध लगाई। और आगे रहो भूपति जाई। अरे बेटा बढ़ के चलो आगे को, पहुंचो है सरयू की पारी।
कानों में पड़ी है, जैसे ही पड़ी है ध्वनि है कान फौरन घोड़ा बगदा, जैसे ही पड़ी आवाज कानों में फौरन घोड़ा लौटाया है। घोड़ा लौटाओ है गिरंद घोड़ा बगदाओ है, मुन्ने सा घोड़ा लौटाओ है। हाँ, जैसी बड़ी आवाज कानों में उमे सा घोड़ा लौटाओ है। साथियों, जिस समय वो लड़का गिरंद जो था आज तालाब के किनारे पर पहुंचा है, तो उसने क्या देखा? वो आवाज कहां से आ रही थी? वो आवाज जो थी उसी तालाब से आ रही थी। एक धोबी कपड़ा धो रहा था, छियो राम की आवाज जिस समय पुत्र गिरंद के कानों में पड़ी है, घोड़ा को वापस लौटा दिया, तालाब की तरफ बढ़े और एकदम से आवाज लगाई, कौन हो? कौन हो? ए, बोलते क्यों नहीं हो तुम? कौन हो? अब वो लड़का क्या बोला राजकुमार, के तुम भूत पारीता हो मेरे करता, के तुम भूत पारीता हो मेरे करता, के मानो सखी जोनी दी, के तुम भूत पारीता हो मेरे मानो सखी तुम जोनी दी। हमें एक बात बताओ, तुम कोई देवता हो या भूत हो जो आधी रात में शोर मचा रहे हो? उसी समय उस धोबी ने आवाज पहचान लगी और बोलो, नए हम भूत पारीता ही महाराजा, अरे नए हम भूत पारीता ही मुन्ने दैया, हम मानो सखियो निजी, परी तनायो, कोई देवता नहीं। लेकिन हमें एक बात बताओ, को हम ही धोबी जो शैतानों के अंदर पे आए हो, और एक बात बता, कौन के धोबे का पड़े मेरे धोबी, हाँ कौन के धोबे का पड़े मेरे धोबी, दैया को तो धुलावे आधी राती दी, कौन के धोबे का पड़े मेरे भैया, अरे कौन तो धुलावे आधी राती दी। जे कपड़ा किन के धो रहे हो, ऐसा को है जो तुमसे आधी रात बजे कपड़ा धुलवा तो है? बोला ना। उसी समय शैतान का लगे, भैया हम धोबी हैं, हम कपड़ा बेबसी में धोते, क्योंकि हम आओ तो जय रोजगार हुआ और बकसे तो पूरे बैठे रहता है दोबारा पर, हाँ हम ही सियाने हो जाता है। उसी समय राजा गिरंद कहने लगे, एक बात बताओ, ऐसो को है जो कपड़ा धुलवाते? कान लगे तुम्हें ना मालूम? हाथ जोड़ी धोबी कहे मेरे राजा, ये हाथ जोड़ी धोबी कहे महाराजा, हम सच बताई बात दी, हाथ जोड़े धोबी कहे महाराजा, हम सच बताए बात दी, अरे दोना पटवा
देखी, पहले देखी होगी लेकिन ललावे ना देखी उमेश। अरे सोना पटवा की लाड़ी अरे मुन्नेस दैया बे तो धुलावे आधी रात जी। अरे सोना पटवा की लाड़ी रे भैया, अरे बे तो धुलावे आधी रात जी। कान लगे कितनी सुंदर है जो आधी रात पे कपड़ा तुम पे धुलवाते हैं, तो सब सामान तुम ही लेके आता हो लड़की को। बोले हाँ हम सबई कपड़ा धोता है, पूरे घर के ही धोता है। ये तो ना पट बोला ये। हाँ, और उसी समय बोले ना मुख देखे मरद को मेरे राजा हरियल, अरे नए मुख देखते मरद को मेरे भैया, कोई अपनो नहीं दिखालाती जी। बकाऊ मर्द को मोह नाए देखे चाहते और नाए बापाओं का दिखाए चाहते। कान लगे ना अपाऊ दिखाए चाहते ना देखे चाहते। एक बात बताओ, अगर इतनी सुंदर है तो हम मिले कैसे माता? अब राजा भाई बात अब धोबी कछु कह ना सको। बोलो अगर तुम मिलबो चाहता तो एक काम करो, क्या करवे पड़े तो बोलो। अरे घोड़ा तो बांधो जाई वृक्ष से अरे महाराजा भैया खोली धरो हथियारी जी। घोड़ा बांधो जाई वृक्ष से महाराजा, खोली धरो हथियारी जी। घोड़ा जो घोड़ा ना है जाए जाई वृक्ष से बांधे, और जैसे हम कपड़ा धो रहे हैं भेष बनाओ तुम धोबी को अरे मेरे राजा, अरे भेष बनाई ले धोबी को अरे महाराजा, गंगा देवा पास्त्र उतारी जी। धोबी को वेश बनाए के और जिस प्रकार से हम ये वस्त्र धो रहे हैं उसी तरीका से तुम ये कपड़ा धो। और जब इतनी बात कही है तो लड़का इतनी बात कहने के बाद में बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जो कि हमें ये वस्त्र धोने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमें वो लड़की तो मिल जाएगी। हाँ लड़की मिल जाएगी, ऐसा ही नहीं। आरी सुन के तनी बात का दिल हर्षायो है, दीन बस्त्री उतारी न बिलम लगायो है। सुन के तनी बात बड़ो हर्षायो है, दीन बस्त्री उतारी न बिलम लगायो है।
समय उस बालक ने अपने कपड़े उतारे और धोबी का वेश धारण करने के बाद में उस तालाब में धसे गो और तालाब में धसो है। बा के बाद सब कपड़ा धोए और धोबी से एक बात कहने लगो, भैया एक बात बताओ, हम बा के घरे कैसे पहुंचेंगे? कपड़ा देवे जाए तो बा के घरे कैसे पहुंचेंगे? तो धोबी कहने लगो, एक बात कहीं देते हैं, जो हमारो गधा ना है, गधा जो रोज ही ना आतो जातो रहो बा घर और तुम जाई के सारे ते ओरे घल्लो बाके पहुंच जाओगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्या के एक औरत के चक्कर में और वे पड़े गए। ये मन बहुत बड़ा चंचल होता है। अब देश भैया बताया कि मन मान तुनाई अब कहाँ करी, कहाँ करी, कहाँ करी, कहाँ करी, अब कहाँ करी, मन मान तुनाई अब कहाँ करी। मन में जो भी बस जावे, हाय मन में जो भी बस जावे, हर पल पाही की याद सतावे। हरी बिन देखे नहीं चैन पर, हाय बिन देखे ना चैन पर, मन मान तू नहीं अब कहाँ करी। और मुन्ने जो मन कितना बड़ो चंचल है तुम तो जानता ही हो सब बात। हाँ है ये मन भ्रात अलबेला, है ये मन तो भ्रात अलबेला, और जा मन के कारण गुरुवरु चेला, जा मन की बदौलत तो उपदेश भैया। हरे मन मानी दिन रात करे, हाय मन मानी दिन रात करे, मनु मान तू नहीं अब कहाँ करी। कहाँ करे राजा कहाँ करे, मनु मान तू नहीं अब कहाँ करी। हाँ साथियों, जिस समय उस धोबी ने कहा है कि हमारा जो गदारा है जो रोजी ना हाथ जाते रहो और सीधे वही लगत हो ठिकाने पे, तासे तुम चले जाओ जाके संग में। और राजा ने उस गिरंद ने देर नहीं की और पोटरिया में कपड़ा बांधे के और गधाटा की पीठ पे रख के कही, बेटा बेटा चल बढ़, बड़े आगे को चल चल। और आगे लेके गधाटा को चल दे, और जब गधा को लेके आगे चले वो आस जो था आगे बढ़ा। और भाई लड़कनी के द्वार पर जाके पहुंचेगा उमेश भैया, और जब द्वार पर जाके पहुंचेगा वो आवाज उन्हें लगाई, अरे फौरन दैया बाज लगाई। लड़का ने चीनी है आवाज लगाई,
भेजिन पादी दई पठाई और बांदी आई और बांदी खान लगी उस लड़का से। तो भैया सवरे कपड़ा दे उगाई तब बेटा ने गिरा सुनाई। और ऐसे कपड़ा दी है नाई बांदी सुन ले अरज हमारी। अरे मेरे सामने हाई रानी को बांदी भेज दिए तत्काली। हम तो तू अपाई चक्कर में होएगी। अब दे सुमार साहब बांधी बोली हमें ये कपड़ा सब दे दे। राजकुमार कान लगो तू अपाई चक्कर में होएगी कहां दे दे। तो थोड़ी ना हम देंगे, हम तो बाई देंगे बाई तो ना देंगे। तू अपाई चक्कर में कर रही है। और तब ही बांधी बोलन लागी तुम्हारो जानो खूब खुबावन। अरे तुम नहीं धोबी हो जा राज के हो राजन के राजकुमारी। और उमेश भैया बांधी कान लगी हमें दे दो ना। अरे दे दो ना। लड़का कान लगो तुम्हें काऊ कीमत बनाए। देखो देखो मुँह देखो कैसे करेगा तुम्हें बिल्कुल ना देंगे। तनिका भेजो हाय रानी को तनिका भेजो हाय रानी को धोबी ने बात बताई। तनिका भेजो हाय रानी को धोबी ने मोई बात बताई है। और बात बताई है सुन के बांधी धाई है। तनिका भेजो बाय नारी को धोबी ने मोई बात बताई है। लड़का कान लगो तुम्हें ना ये कपड़ा दिए ऐसा करो बाई पठाओ। और जिस समय बांधी उस लड़की के सामने पहुंची है। आहा कहने लगी क्यों बोला कपड़ा लेकर के नहीं आई। नहीं महारानी कपड़ा लेकर के क्यों आती क्यों कि उसने हमें दिए ही नहीं। बांधी ना कही कि वो राजा है कि धोबी है। हाँ। और वो लड़की जिस समय चली है और जाकर के सामने पहुंची है उस लड़का के। क्या हुआ मुन्नेस और जैसी सुंदरता देखी आय हाय। अब देश समाज साहब पचावर वाले क्या लिख रहे हैं कि नारी को देखी नर नीचे नभाई नारी। नारी को देखी नर नीचे नभाई नारी। और मन में जाके एक देशती सी आई है। और रूप की किशोरी चंद्र सी चकोरी नारी। अंधियारे भवन में जैसे चंद्रमा की परछाई है। और इंद्र की अखाड़े की अप्सरा है मेनका। या उर्वशी चल के जा भूतल पे आई है। और कहत कभी अबुधेश और ब्याही ले जाऊं देश।
जाने ना दूं परदेश जन बीजुरी गिराई है। यानी वो लड़का अपने मन ही मन में सोचने लगा और इतनी बात सोचते ही सोचते अरे कपड़ा दे वो भूल गए के गिर गए ही गसखाई। अब कपड़ा दे वो भूल गए हाय गिरे धरन गसखाई। और पुत्र धरनी गिर गयो है पलुक कन्या गई है आई। वो लड़की पास में आके कान लगी है एक बात बताओ तुम इतनी क्या बात बनी तुम्हारे ऊपर जो तुम देखें और पृथ्वी पे पछाड़ खा करके गिरे हो ना। महाराज पास में आई गई सुकुमारी अपने हाथन से बेटा की रही धूल को झारी। जाकी सुंदर सुगर मोहनी मूरत हृदय में बस गई है। जाकी सुंदर सुगर मोहनी मूरत हृदय में बस गई है। आज वो लड़का पृथ्वी पर जिस समय पछाड़ खा करके गिरा है वो लड़की कहने लगी है धोबी एक बात बता तू रोजी ना आता है और रोजी ना जाता है लेकिन क्या तुझे बात हो गई। और वो लड़की बोली अरे नेतया बना नेता जा बनो मेरे धोबी। नेतया बना नेता जा बनो मेरे धोबी कैसो गिरो धरनी कसू खाई दी। तू रोजियां आ तो है लेकिन हमें जो मालूम पड़ रही है लड़का कान लगो हम तासे थोड़ी ना गिरे तासे थोड़ी ना गिरे तू समझ रही है वो बात नहीं है जो दिख रहा है वही बात है। हाँ मन्ने महापूस जाड़ो पर मेरी रनिया हरियल महापूस जाड़ो पर मेरी प्यारी तासे गुण गए टिटू लाई दी। लड़की कान लगी तास है जे गोड़ इन्हें गोड़ने में तुम्हारे बिना हरियो में बुलाए कि जे बजावा दी है जो। हाँ और बोली छलिया लागत मोकू है अरे धोबी छलिया लागत मोकू है तू धोबी काऊ राजा को है सुकुमार जी। खाल काड़ी भूसू भारी हो धोबी। और इतनी बात सुन के शैतान जो रहते चुपचाप रह गए उन्हें आएगा चुकाई क्यों के वे रूप पे दीवाने हते। खाल काड़ी भूसू भारी हो मेरे धोबी खलंगा आगे दिए लगावाई दी। उसी समय लड़का कान लगो अरे राज
से अरे मेरी गोरी राजी हमारे में बस है मेरी गनिया हो रहे साथ ली हैं डरावाई आज हमारे में बस कोई साथ नहीं है डरावाए का ओ खादी राम बका सती मेरे बेटा ते बाप ना है तू हमें धोबी समझ रही है तू हमें औखाद बता रही है हमारे राम बक्स बाबा की बहुत बड़ी औखाद है हाँ खाए औखादी बात दोना की मेरी रनिया जो करे सामन आई जी अपने बाप की अपने बाप की धोस दे रही होगी ना अरे तो ना मालूम शासन किन को है हमारे बाप की जागीर है जागीर सुन रही है हमारे मौला भैया की पूरी जागीर है और तू हमें इतनी बड़ी धोस दे रही है और लड़की ने इतनी बात जैसे ही सुनी और धोखा हो गया बहुत बड़ा धोखा हो गया बहुत बड़ा धोखा हो गया क्या करें क्या न करें और आज वो लड़का इतनी बात कहने के बाद में चल देता है सवेरो जब होएगो तेरे संग में हम बामने डाल लेंगे और अपने घरे जाके पहुंचो अरे चली दो घर को राजकुमारी मन में बसी अप्सरा नारी घर को जैसे ही वो लड़का चल दो और सोचने लगो अब क्या करें क्या न करें मन में बस रही उर्वशी प्यारी हाँ मन में बस रही उर्वशी नूर कैसे चाल बनाऊं घरवारी ले भी संग में है भमरिया डारी तब धीरज लो दिलधारी तन में बसी अप्सरा नारी और सोचन लगो जाकी सूरत का बताएं इतनी सुंदर है वो लड़की जाए हम देखे हैरान है गए और सोचन लगो सुंदर बदन नैन कजरा रे सुंदर बदन नैन कजरा रे जासो होवे मिलन हमारे कैसे अब दिल हाय धीरज धारे सुनियो मुन्ने सकुमार नारी
हाँ साथियों, वो राजा गिरंद जो था आज मन ही मन में विचार करने लगा है, वो नारी हमें किस तरीका से मिलेगी। वो हम उसके सामने बेहोश होकर के गिर पड़े, लेकिन वो उस स्त्री ने हमारे ऊपर कितनी दया दिखाई, जो कि हमें उठा करके बैठा भी दिया। साथियों, आज वो पुत्र घर आकर के और कोप भवन में लेट गया। सारी रात हो गई। उमेश करवट नहाए लाओ, बिल्कुल। माता पिता ने देखा महाराज गंधर्व और चंद्रकला देखने लगी हैं कि मेरा पुत्र, मेरा लाडला कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, पता नहीं। को भवन के अंदर जिस समय जाकर के देखा है तो पुत्र रूठा पड़ा है। पिता कहने लगा, लाला अरे कौन सताए दे लाड़ी ले मेरे बेटा, अरे कौन सताए दे लाड़ी ले मेरे बेटा, कोई के कोई बोले ही बोल दी। बताओ, काऊ ने कछु तुमते कही है, अब एलो तो तुमते काऊ ने कबू कछु कही ना है, लेकिन अब केना की हिम्मत है गई जो तुमसे ऐसी बात कह दई। अरे कौन सताए दे लाड़ी ले ओ में भैया के कहूँ बोले बोल दी। ना काऊ ने मोको सताओ मेरे बबुला, हमारी हिम्मत हमारे सामने सुन, हमारे सामने जाओ में डटे हुए बाम, समझ रहे हो हिम्मत काऊ की। काऊ ने बोले ना बोले है मेरे बबुला, कोई ना सताओ सुकुमारी जी। काऊ ने हमसे कछु नाए कही, और जब इतनी बात कही लल्ला तुमसे काऊ ने कबहू कछु नाए कही, फिर तुम रूठे क्यों पड़े हो? बोला लड़का का लगो का बताए, का बताएं पिताजी, बदौना पटवा की बिटरिया ना है, पटवा की। और बोलो बाकी सूरत हमारे हृदय में समाये गई है, बाकी सुंदरता देखे बहुत बड़े हम हैरान हैं। कि चंचल चपला नारी, कि चंचल चपला नारी और चित को चुराई के चली। चंचल चपला नारी चित को चुराई के चली, दूल्हा दिल को दुल्हन देती दुलारे वो चली। दोना पटवा की लली दिल लुभाई के चली। चपला नारी चित चुराई के चली। हाँ, दूल्हा दिल को दुल्हन देत दुलारी है चली। दोनों पटवा की लली दिल भाई के चली।
चोली पे घांगरो पेनो चूनर ओड़ी न्यारी सुनर फूल जड़े तायू पर घोटा जड़ी किनारी और बाने ये तो श्रृंगार कर रखो तो पिताजी, बाकी सूरत ना हमारे हृदय में समाये गई है। चोली पे घांगरो पेनो चुनर ओड़ी नारी सुनर फूल जड़े ता ऊपर घोटा जड़ी किनारी हो सुनर फूल और नाक नथुनिया पाए पेंजनिया बाकी नाक में नथुनिया पाए में पायल बहुत चमचमा रही है। हाय नाक नथुनिया पाए पेंजनिया माथे बेंदी न्यारी हाथ मुदरिया सोही बाके भरी अंगुरिया सारी चंदा सी उजियारी आहा चंदा सी उजियारी दिल लुभाई के चली चंदा सी उजियारी दिल लुभाई के चली पटुबा दोनों की लली दिल चुराई के चली पटुबा दोनों की लली दिल चुराई के चली। साथी और लड़का ने जब इतनी बात कही है पिताजी, पटवा दोना की छोरी हमारे दिल को लुभाई गई है, बस दिल में बस गई है। और लड़का बोलो अरे मोहनी मूरती नारी की मेरे बबुला कोई दिल में गई ऐसा अगर ना मिलो मन सिंह समेत मिले तो हम जी मेरे हरियल गंगा मरे करल को खाई दी मेरे मामा की इतनी बात सुनी सोचने लगे अकेलो लड़ेगा और ब्याह ना करो तुझे मरे दारे। राजा मन ही मन में सोचने लगो कैसी करूं कहाँ जाऊं दी मर की सूरत कैसी करूं कहाँ जाऊं है मेरी सूरत खोटी आजो रची भगवान जी। अरे मन इच्छा ना भाई जो है बेटा
छाना है रही मेरे पुत की तो जू देवे अपनी जान जी। साथियों, महाराज गिरंद ने जब इतनी बात कही है, पिताजी हम जान दे देंगे अगर हमें बे न मिली तो, और बोली बे न मिले, बे न मिले, बे न मिली, बे न मिली तो हम जोगिनी बन जाऊंगी, बे न मिली तो हम जोगी बने जाएंगे, बे न मिले तो हम जोगी बने जाएंगे, बे न मिले। अगर अभी हमें ना मिली पिताजी तो हम जोगी बने के घूमे चाहे स्वामी भक्तानंद के आश्रम पर पुनू में हमें गुजर करे में पर, लेकिन हम जिंदा ना रहेंगे, हम ना दिखाएंगे। और बोले भक्तानंद आश्रम पे रही, आनंद आश्रम पे रहे। अगर भक्तानंद आश्रम पे ना रहेंगे तो शांति देवी महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, मैनपुरी, मदार दरवाजे, कचहरी रोड पे हम चले जाएंगे, रमेश यादव उर्फ मौला भैया के पास में। भक्तानंद आश्रम पे रही, मौला भैया की दर्शन पही, और सारी उमरिया को सारी उमरिया को चपरासी बने जाएंगे, बे न मिले, बे न मिले तो हम जोगी बने जाएंगे। हाँ, बे न मिली तो हम जोगी बने जाएंगे, बे न मिली कान लगे, अगर बे हमें ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। साथियों, जिस समय इतनी बात कही है तो राजा ने आज देर नहीं की और सिपाहियों को बुला करके कहा है चले जाओ, जाओ तुरंत जाओ, और वो दोना पटवाना है भाई बुलाए कि कचहरी के अंदर लेकर के आओ। और सिपाही चले, अरे ले आ गया सिपाही चले मेरे भैया, कोई पलक न देर लगाई दी। देर नहीं की और सिपाही चले, दद्दू तैयार भाई, ओमकार तैयार भाई, ऐसे रविंद्र भैया बार तैयार भय के और चले। राजा गंधर्व कहने लगा है उस पटवा को तुरंत हमारे नजदीक बुलाओ। पहुंचे पटवा के द्वार पे मुन्ने कोई दैया बाज लगाई दी।
पटवा सुन रहे हो? तुम्हें बुलाओ महाराज ने मेरे पटवा और निकल चलियो संग हमारी जी। हमसे बन गई जो अरे कौन भूल हमसे बनी गुप्ता जी काए घर में रहे हैं बुलाबाई जी। कौन भूल हमसे बनी मेरे भैया कोई घर में रहे बुलाबाई जी। सिपाही कहने लगे हमें मत पूछो क्यों बुलवा रहे हैं क्यों? अरे संग हमारे अरे मेरे पटवा उनसे बात लियो करवाई जी। सिपाही कहने लगे हमारे संग चलो और वहीं राज दरबार में जाके पूछना। और उसी समय सिपाही कहने लगे ऐसा करो वहीं चलो वहीं तब पूछियो। और पटवा ने जब इतनी बात सुनी है तुरंत ही उठा महाराज के पास में पहुंचाया। गंधर्व को परिक्रमा देने के बाद में चरणों में मस्तक को नवा दिया। महाराज बोलो बोलो ना क्यों मैं बुलवाया? दास की क्या आवश्यकता थी जो तुमने अपने पास ही मुझे बुलवा लिया? महाराज गंधर्व कहने लगे पटवा एक बात सुनो, तुम्हारी लड़की है जो ना गांगदेव, अगर कऊ पटवा के लिए चलेगी तो पटवे ने बजेगी। तास ऐसा करो हमाओ अकेले लड़ेगा है गिरन बा अकेले ब्याह कर दे। पटवा कान लगो हम अपनी बिटिया को पूछ लें। और जब गांगदेव के पास में आज पटवा चला है राजा की आज्ञा लेने के बाद में तो गांगदेव से पटवा कहने लगा लाली एक बात कहें? हाँ बोलो पिताजी क्या कहना चाहते हो? जो राजा का लड़का है गंधर्व का गिरन आहा वो तो उस दिन धोबी का वेश धारण करके मेरे पास आया था परीक्षा लेने के लिए। वही तो बात है और कोई बात नहीं है। बात क्या है? बात यह है वो तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता है। हाँ। और गांगदेव ने जब इतनी बात सुनी है गांगदेव कहने लगी है ऐसे हम शादी नहीं करेंगे। कैसे शादी करेंगे? हमारी 3 शर्तें हैं। का एक तो अपने घर से लेके और हमारे घर लो सुरंग खुदवाए, और दूसरी शर्त ये है हमें स्नान करेंगी वस्त्र नहीं धोएंगी, और तीसरी शर्त तो बहुत कर रही है खान लगी हम रात को अपने पिता के यहाँ रहेंगे और दिन को 8 बजे जाएंगे सवेरे संजा के 4 बजे भाजे आएंगे, लेकिन वहां आए रहेंगे। साथियों ऐसा ही हुआ। आज महाराज गंधर्व से जाकर के दोना पटवा ने सारी कहानी कह सुनाई है। गिरंद कान लगो पिताजी चाहे कछू है जाए लेकिन शादी बाई से होगी, शादी बाई से होगी। और गिरंद ने जब इतनी बात कही है साथियों आज शादी की तैयारियां होने लगी हैं। और ऐसा ही ना है, और जब शादी की तैयारियां हुई तब अरे शादी की तैयारी भई अरे मेरे भैया कोई साजे अति सामान जी। और चढ़ी घोड़न पे चले अरे मुन्ने सू कोई निज निज अपने बहन जी।
अरे तो ना पटवा की लाड़ी ली, अरे मेरे भैया कोई दया करी डोले सिंगार जी। पाए में पायल रुनु झुनिया हाँ पाए में पायल रुनु झुन सु कोई गले सोने को हार जी। और जब शादी दरवाजो हैवे के बाद में शादी भई, अब लड़की रोजीना जो शर्तें माने मंजूर करी थी संजा को पिता के घरे रहे सवेरे ही चली आए। साथियों ध्यान करना, इसके बाद में आगे कहानी क्या है इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। उससे पहले मेरा मोबाइल नंबर है 9719 14 70 26। अब देख भैया मेरे बड़े भ्रात अवधेश कुमार मधुरी ढोलक चटकाते हैं, नीतेश और हरियली अवधेश जे एक ही गुनु में रहते हैं। यादव महुआ हार के और विशेष सहयोग देते हैं, इनको नाम उमेश एलानी है, बड़े प्यार से नीतेश कहते हैं। मुन्नेश यादव भंजो हमारा और चिमटा पे मत बारो है, मोहनी मूर्ति सुंदर चेहरा मोहन को बसने बारो है। ये हाथवंश के पास में नगला मोहन पड़ता है, साउमई के पास में वही मोहन नगला का ये मुन्नेश भांजा। और अरे अवधेश भैया के बलबूते में सखे चिलई तलवार, उमेश यादव महुआ हर के नंगी सूत रहे सिर पानी। नीतेश कुमार की हैया बाज में गुप्ता जी ने दे जुलम गुजारी। गुप्ता स्टूडियो आगरा, जिसके रिकॉर्डिंग करता है मुन्ना लाल गुप्ता जी। और मेरे जेठे भैया पिता समान ही, मेरे जेठे भैया पिता समान ही, कहाँ तक कहीं नीतेश कुमारी।